वैसे मैं इस स्कूल के इस कार्यक्रम को राजनीतिक अखाड़ा बनाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, शुरुआत उन्होंने की है तो खत्म तो मैं करूंगा। और तो वे विधानसभा नेतृत्व की दो, मैं मारे पिताजी की बात कर रहा हूँ, गणेश सिंह जी परमार साहब, जो कि 2008-13 विधायक बनया। वे बढ़िया तो पढ़ा लिखे आदमी आ, बढ़िया लिखे आदमी आ तो होना स्कूल रे शिक्षा रे बात रे गंज गांव की दो मॉडल स्कूल खोलियो, कॉलेज बनवाई। और ये जो स्कूल जहाँ अपन बैठे हैं, उस समय एक कानून था, एक पंचायत में एक स्कूल, और उस समय ये स्कूल उसी दरमियान हुई है। चून सिंह जी बैठे हैं, आप इसको पता करना। एक शिक्षित आदमी आगे जाता है तो शिक्षा के लिए खूब काम करता है, रोडे बनवाई, कई जीएसएस बनवाए, तो उस आदमी को ध्यान है कौन सा कागज कहाँ लगता है। शिक्षित होना बहुत जरूरी है और सवाल करना भी बहुत जरूरी है। मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, अगर आपके गुरुजी आपको पढ़ाते हैं और आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोगों को उनको सवाल करना जरूरी है। सवाल करना जरूरी है कि नहीं है? और सवाल करना पड़े। आज मैं भी एक सवाल की दो अणी क्षेत्र विधायक साहब ने। वैसे स्कूल का कार्यक्रम है और स्कूल के कार्यक्रम में राजनीतिक बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन 2-3 कार्यक्रम ऐसा वे गया स्कूल रहा जन माने नेताजी कहीं ना कहीं बताई बोली जाई अन्य बातें जवाब देना भी जरूरी है। मैं सवाल की दो कि बेड़ा चना को कदी वणी काले मारे ग्यालू नेताजी आइन किया बनाया बात भी की दी हटे और बना कही क्यों कि बेड़ा चना को मुझ बनाओ यो बेड़ा चना करी बात अबाणु उठी की करे या बारिश उठी है पहला नहीं उठती। यह सवाल मैं पूछो तो 2 दान अखबार में आयो। अबे हर स्कूल में जो जावे तो वे यही कहवे कि मुंह बेड़त ना को मुंह बनाई दूंगा। वो छोरो कहीं जाने बेड़त ना करे बारे में, बेड़त ना का कहीं गाड़ी में घूम तो लगो थोड़ी ना स्वीकृत वे। अनिवार्य तो लोग सोशल मीडिया पर जाकर एक वीडियो जारी कर दो, गाड़ी में बैठे बैठा गाड़ी चले जा, गाड़ी को बोल दिया बेड़त कभी वाणी बेड़त तो आपकी जिंदगी जी का कैंडिडेट है मांगी वहां पिताजी भी है 5 साल। तो मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से उनको जवाब देना चाहता हूँ। ये बेड़त नाका 4 भुजा का एक नाका है जिसमें मेवाड़ का पानी मारवाड़ की ओर जाता है और उस पानी को बचाने के लिए कम से कम 25 से 30 गांव सुखी हो जाएंगे। उस समय 2003 में हीरालाल जी देवपुरा साहब पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इस बेड़स नाके का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और फिर शिलान्यास करने के बाद सरकार बदल गई। सरकार बदली तो नेताजी पानी राइस मंत्री बनिया, सिंचाई मंत्री बनिया। 5 साल निकल गया लेकिन वह फाइल 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। फिर सरकार बदली और सरकार बदलिया केड़े हमारा पिताजी विधायक बनने बाद इस फाइल का पता क्या है, फाइल कहाँ अटकी हुई है? ये फाइल सीईसी में अटकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। सीईसी का मतलब क्या है? सीईसी का मतलब सेंट्रल एनवायरमेंटल कमेटी। उस कमेटी से उस फाइल को निकाला और निकाल कर उसको वन विभाग से नोड्यू लेके आए। तो नोड्यूज में वन विभाग ने बोला, ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई इसमें बहुत सारे वृक्ष हैं, 602 वृक्ष के पीएचडी विभाग से 2 करोड़ 38 लाख रुपए एक्शन साहब से इनको दिलाए वन विभाग को, आरटीआई कर देना सब रिकॉर्ड में। उसके बाद वापस वन विभाग ने अपना ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये तो 3 बीघा हमारी है। तो उनको कलेक्टर साहब उस समय ओंकार सिंह जी थे, उन 3 बीघा की जगह 10 बीघा उनको वापस दूसरी जमीन दिलाई, आप आरटीआई कर लेना सब रिकॉर्ड में। उसके बाद जब ये काम हो गया तब सब स्वीकृति हुई। जब लखनऊ में वन विभाग है वहां से नोड्यूज लेके आए और जब नोड्यूज आया तब वहां पर एक इरिगेशन डिपार्टमेंट वाला कोई हो तब उसको ध्यान होगा कि किसी भी बांध को बढ़ाने से पहले उसमें हाइड्रो टेस्ट कराना पड़ता है। हाइड्रो टेस्ट क्या होता है? बोरिंग होती है, कितने गहरा, उसके नीचे पत्थर है, उस पत्थर तक खड्डा किया जाता है, जब पत्थर आ जाता है तब वहां से बांध बनता है। वो हाइड्रो टेस्ट कराया, उसका टेंडर हुआ, उसका नाम टेंडर वाले का नाम था सत्यनारायण शर्मा, वो निवासी कोटा का, आरटीआई कर लेना वो भी रिकॉर्ड में। और उसके बाद हाइड्रो टेस्ट हुआ लेकिन फिर सरकार बदल गई और अब सरकार भी इनकी, पावर भी इनका, और फिर भी ये काम नहीं हो रहा। तो मैं तो इस मंच से यही कहना चाहता हूँ कि मैं तो हूँ सोशल मीडिया का नेता, क्योंकि वे केरा खाल है जितने लोग खाली सोशल मीडिया पर नाचने काम नहीं चल रहा। मैं तो सोशल मीडिया को लेता हूँ, मैं अखबार को लेता हूँ, जनता के दिल में बैठ कर रहने वाला नेता हूँ। अनिवार्य तो लोग सोशल मीडिया पर जाकर एक वीडियो जारी कर दो, गाड़ी में बैठे बैठा गाड़ी चले जा, गाड़ी को बोल दिया बेड़त कभी वाणी। चलो मान ले तो मैं सोशल मीडिया रो नेता हूँ, तो एक काम करो, आप इन्हें मने चुप करावा रे बात रे काम करन बताई। अब आनो तो समय आप रे काम रो है, काम करो। एक विधायक की सैलरी कौन दे आपने पता है? विधायक री सैलरी मिले और सैलरी कौन दे? राजस्थान सरकार क्यों दे? भाषण देवा रे बात रे, गाड़ी में घूमवा रे बात रे थोड़ी दे। अत्रो दूर विधानसभा ऑफिस है, जैसे ये सब मारसा बेटा तक हमारा ऑफिस यो है, ये भी बाला है, ये हटे नौकरी कर रहा है। विधानसभा में जानो पड़े, बटे नेता नहीं बाजे, बटे हर कर्मचारी रे दरवाजा में खटोकनो पड़े, अधिकारी रे पास जानो पड़े, चपड़ासी टाइप घूमना पड़े कि हमारा काम है ये करो। मंत्रालय में जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है। किसी काम को कराने के पीछे किसी आदमी का इंटरेस्ट अच्छा होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। अगर किसी आदमी का इंटरेस्ट है, फाइल के पीछे भागेगा तो वो काम 100% हो जाएगा, लेकिन काम वेरो गई, काम नहीं वेरो।
अन्य बात है मने सोशल मीडिया रे नेता ने चुप करावा बात रे आप धुआंधार काम करो साहब आका मोटी करे ना आप तो कह दी दो 100 दिन में बढ़ाऊंगा बेड़स नाको तो हमारे 100 दिन की योजना में 100 दिन के अंदर बेड़स नाका का काम प्रारंभ करूंगा। तो मुझे कह रहा हूँ कि बढ़ाओ नहीं अब कहीं क्यों बढ़ाओ कौन मना कर रो यो बेड़त ना करो बात क्यों आई क्योंकि ये सवाल जनता रो मैं पूछियो है और आगे भी पूछूंगा। तुम्हारा तो यही कहने वाली मन छू कि साहब लोगों ने झूठा मत बजाओ झूठ मत बोलो काम करोगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे और काम नहीं करोगे तो लोग अब समझदार है। 1993 नहीं है 2025 है। यहाँ की जनता यहाँ का युवा समझदार है। आदमी से भी सवाल पूछेगा नेता से भी सवाल पूछेगा क्योंकि वोट दिया आप